जय यीशु। आज माता वेलांकनी की नोवेना का तीसरा दिन है। आज हमारा मनन चिंतन का विषय है मरिया का भजन। कैथोलिक कलीसिया की प्रार्थनाओं एवं गीतों में यह मरिया भजन बेहद प्रचलित है। मरिया भजन की झलक हम बाइबल में भी पाते हैं। पहला सामुएल अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 10, जहाँ हम हन्ना की प्रार्थना पाते हैं, एवं नहमीया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 10, जहाँ लिखा है प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। मतलब माँ मरियम प्रभु के वचनों में मनन चिंतन करते हुए प्रभु के महिमापूर्ण कार्यों में आनंद मनाती है। माँ मरियम आनंदित है। क्यों? क्योंकि माँ मरियम पुत्र प्रभु यीशु के लिए पवित्र मंजूषा बन गई। She became first tabernacle for Jesus. उन्होंने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किया और ईश्वर की चुनौतीपूर्ण योजना को स्वीकार किया। वह आजीवन कुंवारापन अखंड रखते हुए मां बनी। हम देखते हैं लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 48 में, जहां मां मरियम कहती हैं, उसने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। मरियम अपने विनम्रता को स्वीकारती है, अपने को दीन दासी कहती है। इसी कारण प्रभु ने महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा। आगे हम देखते हैं मरिया भजन में वह स्वयं यह भविष्यवाणी करती हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। और हम देखते हैं उनकी कुटुंबनी एलिजाबेथ उन्हें 2 बार धन्य घोषित करती है। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 42 में एलिजाबेथ ऊंचे स्वर से बोल उठती हैं, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। लूकस अध्याय 1:45 में वह फिर इससे यह कहती है, और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। और हम पाते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में स्वर्गदूत ने गैब्रियल ने मां को प्रणाम कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाइबल यह कहती है, प्रमाणित करती है, मां नारियों में धन्य है और ईश्वर द्वारा चुनी हुई महिला है। कैथोलिक कलीसिया भी हमें सिखाती है। महिमा के चौथे भेद में माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण और 5वें भेद में मां मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है। संत पापा पियुस 12 1 नवंबर 1950 में यह घोषित करते हैं कि मां का स्वर्ग उद्ग्रहण हुआ है। मां मरियम सशरीर महिमा में स्वर्ग में उठा ली गई एवं 1954 में फिर से संत पापा पियुस 12 ने यह घोषित किया कि मां मरियम विश्व की महारानी है। प्रिय मित्रों, हम आगे इस मरिया भजन में पाते हैं अध्याय 1 पद संख्या 50 और 51 में, जहाँ वचन कहता है, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। और हम मुक्ति इतिहास में पाते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने मूसा को नेतृत्व करते हुए इस्राएलियों को बचाया और फिरौन का घमंड को चूर कर दिया। आगे हम देखते हैं किस प्रकार ईश्वर ने दाऊद पर अभिषेक दिया और एक शक्तिशाली वीर गोलियत का घमंड को चूर कर दिया। हम सैमसन को देखते हैं। सैमसन के सामर्थ्य प्रदान करते हुए ईश्वर ने फिलिस्तीनियों को हरा दिया। इस प्रकार सचमुच में प्रभु घमंडियों को तितर बितर करते हैं और श्रद्धालु भक्तों के साथ बने रहते हैं। प्यारे मित्रों, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 53 में हम पुनः पाते हैं, जहाँ लिखा है, दरिद्रों को संपन्न किया, धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। जब जब हम प्रभु के पास दरिद्र बनते हुए, विनीत बनते हुए जाते हैं, प्रभु हमें संपन्न करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। लेकिन जब हम माता का आंचल पकड़ के प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी उत्तर देते हैं और प्रभु का यह वचन पूरा होता है,
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7:7, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और हम सुसमाचार में भी पाते हैं काना का विवाह भोज के बारे में, जहां काना का विवाह भोज में अंगूरी घट गई थी, लेकिन माता ने वहां की समस्या जानकर प्रभु से मध्यस्थता की। हालांकि वहां पे प्रभु का वक्त नहीं आया था, लेकिन माँ की प्रार्थना के माध्यम से प्रभु को वहां चमत्कार करना ही पड़ा और काना के विवाह भोज में आनंद बढ़ गया। प्रिय मित्रों, आज आपके सामने मैं एक छोटी सी साक्षी रखना चाहती हूँ मेरे परिवार की, जहाँ माता मरियम की मध्यस्थता से किस प्रकार हम लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरी बड़ी बहन का विवाह के बाद कुछ वर्ष वो निसंतान रही और इस तरह उसने मुझे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं गर्भवती हूँ और संतान सुख प्राप्त करूँ। और यह जानकर मैंने अपने मित्रों को बताया जो प्रार्थना किया करते थे, और मैंने यह मन में निश्चित किया कि मैं लगभग 100 दंपतियों के 100 रोजरी माला जपूं। और माता की मध्यस्थता मैंने शुरू की ही थी। ठीक एक हफ्ते के बाद माता का मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना में लगी हुई थी और मुझे खुशखबरी मिली कि मेरी बहन गर्भवती हुई। और मैंने ये जाना कि सचमुच में प्रभु माता के जरिए हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। संत लुइस डी मोंटफोर्ट भी कहते हैं, माँ मरियम यीशु तक पहुंचने का साधन है। हम सबके लिए, सारी मानव जाति के लिए वे एक मध्यस्थ है और प्रभु की आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्यारे मित्रों, आज इस मरिया भजन के मनन चिंतन करते हुए हम भी माता मरियम के समान प्रभु के महान कार्यों पर आनंदित हो। दुनिया की चकाचौंध में नहीं, दुनिया के आकर्षणों में ना डूबे, बल्कि प्रभु के कार्यों में हमारा मन आनंदित हो, प्रभु के राज्य में मन आनंदित हो, प्रभु के वचनों में हमारा मन आनंदित हो और माता मरियम के समान हम सब नम्र विनीत बनना सीखें, जिससे कि हम प्रभु की कृपा को प्राप्त करें, प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। और आज जब हम माता वेलांगिनी की नोवेना में एकत्रित हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नोवेना में लगे हुए हैं, माता का आंचल पकड़ के प्रभु के पास जाए और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए बटोर ले। आप सबको जय यीशु।